नमस्ते। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे, हमने ब्रह्मांड खोज डाला था। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनवाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। गौतम बुद्ध, महावीर इसी धरती के बेटे थे, जिनसे दुनिया ने शांति की सीख पाई। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए दाना था। तो दोस्तों, याद करवा दो उन सबको कि श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। नमस्ते, मैं कुमारी राजेश्वरी वर्मा, श्री बिंजानी सिटी कॉलेज स्वायत्ता सकरतरा नागपुर से MA प्रथम वर्ष राजनीति की विद्यार्थिनी आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। महोदय, प्रथम नमन के रंगराजन जी को, जिनके अथक प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया और 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में लागू की गई। परंतु महोदय, क्या केवल पुस्तकीय ज्ञान हेतु शिक्षा मर्यादित है? तो बिल्कुल भी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की व्याख्या सादे और सरल शब्दों में करते हुए यह कहा है कि जो शिक्षा मनुष्य का चरित्र निर्माण कर सके, न केवल बौद्धिक विकास कर सके, अपितु मन की शक्ति बढ़ा सके और उसे एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर व्यक्ति बना सके, वह शिक्षा खरी शिक्षा है। परंतु भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में थी जो केवल रटन प्रणाली को जोर देती थी और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देती थी। और इसका सूचन होता है 2 फरवरी 1835 में मैकॉले द्वारा लाई गई शिक्षा नीति के माध्यम से, जिसने भारत की अनेक प्राचीन भाषाओं को नष्ट कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो रूप और रंग से तो भारतीय था, परंतु विचार एवं नैतिकता से केवल ब्रिटिश था। परंतु आज वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में भारत में अनेक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और यह संभव हो पाया है केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वामी विवेकानंद जी की संकल्पना एवं महात्मा जी की कल्पना पर आधारित है। 1968 और 1986 में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए छोटी कमियों को देखकर और समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को अभ्यास करके निर्माण किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे और अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न विषयों को लेकर अपना विकास कर पाएंगे और एक तकनीक एवं शिक्षा के बल पर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो विकसित होगा और तकनीकी और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी केवल अन्न भोजन ग्रहण करने विद्यालय नहीं जाएगा, अपितु वह विद्या ग्रहण करने भी महाविद्यालय जाएगा और जिस दिन वह विद्यालय से बाहर निकलेगा उस दिन वह न केवल अपना पेट भरने हेतु अपितु संपूर्ण परिवार का पेट भरने लायक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुछ संरचनात्मक बदल भी किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को अब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लाया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा मिलने में मदद हो पाएगी। इतना ही नहीं, कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राथमिक या प्रादेशिक भाषा में देने के लिए जोर डाला गया है। कक्षा 6ठी से ही विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन से अवगत करवा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी लर्न और अर्न साथ में कर पाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूली तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को संस्कृत सहित अनेक प्राचीन भाषाओं से अवगत करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर से फिर से जुड़ने लगेंगे। जो विद्यार्थी कभी सोचता था कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने का कोई हक नहीं है, उस समस्या का निराकरण करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवा दी जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी अर्थात मेरू के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रयास करवाया जा रहा है। महोदय, आज मैं आपको बता दूं कि इसी शिक्षा नीति के बलबूते पर हम यह कह पा रहे हैं कि 2035 तक टोटल एनरोलमेंट रेशो जो है 50% तक करने की बात कर रहे हैं। अगर यह सारी चीज़ें संभव हो पाई तो 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का भारत में विकास होगा जो अर्थ या पृष्ठफल की परवाह किए बिना एक सच्चे गुणवत्तावादी विद्यार्थी का निर्माण, शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर पाएगी। आज का विद्यार्थी अच्छे अंक लाने हेतु की कश्मकश में और बोर्ड परीक्षाओं में फंसा होता है, परंतु इस कश्मकश को दूर करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को सरल कर दिया गया है और मूल्यांकनों को 336 डिग्री के
में किया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कला गुणों का विकास होगा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और इसके माध्यम से विद्यार्थी अपना राष्ट्रीय भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा, जिसके माध्यम से निर्यात बढ़ेगा और आयात घटने लगेगा। लेकिन हम यह जानते हैं कि इन्हें लागू करने में अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अनुभवी शिक्षकों की कमतरता हो या अभी तक भारत के संपूर्ण राज्य में पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा लागू की नहीं गई है। 6% बजट जो है वो शिक्षा पे खर्च करने की बात की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई पहल नहीं की गई है। परंतु अगर हम चाहें तो दृढ़ संकल्प और निश्चय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। इसलिए अंत में इतना ही कहूँगी कि युगेंद्र को चक्र उठाना ही होगा, अर्जुन को कांडीव चलाना ही होगा। युगेंद्र को चक्र उठाना ही होगा, अर्जुन को कांडीव चलाना ही होगा। इस पवित्र धरातल कल्याण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाना ही होगा। धन्यवाद।